क्योंकि हनुमान जी से पहले परशुराम कृपाचार्य और अर्षि कश्यप जैसे कई महान लोगों ने भी यहाँ पर तपस्या की है। और इस पर्वत को आराधना करने के लिए कैलाश पर्वत के बाद इस पृथ्वी लोक की सबसे अच्छी जगहों में से एक माना जाता है। इसीलिए जब श्री राम भगवान का समय पृथ्वी लोक पर पूरा हुआ और वह अपने बैकुंठ धाम जाने के लिए सरयू नदी पर अपना देह त्याग करने पहुंचे, तब उन्होंने हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि वह के अंत तक पृथ्वी पर जीवित रहेंगे और उन्हें आदेश दिया कि उन्हें कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर ही रहकर अपने भक्तों की रक्षा करनी है। इसीलिए भगवान हनुमान ने श्री राम प्रभु की आज्ञा को मानते हुए पृथ्वी लोक पर अपने बचे हुए समय को बिताने के लिए और कलयुग का इंतजार करते हुए भगवान राम की आराधना के लिए गंधमादन पर्वत को चुना। नंबर 4, महाभारत काल में पांडुपुत्र भीम ने देखा था भगवान हनुमान को। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत की एक कथा के अनुसार भीम भी भगवान हनुमान से मिल चुके हैं? तो यह बात है त्रेता युग की। इस दौरान पृथ्वी पर महाभारत काल का समय था। पांडव भाई द्रौपदी के साथ मिलकर वनों और पहाड़ों में अपना अज्ञातवास बिता रहे थे कि तभी पांडव गंधमादन पर्वत से होकर गुजरे, जहां पर पांडव कुछ समय के लिए रुके भी। इस दौरान एक दिन भीम को तालाब के किनारे एक सुंदर कमल का फूल दिखा, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी के लिए लाने की सोची। लेकिन जब भीम तालाब की ओर जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में एक बहुत बड़ा वानर दिखाई दिया। भीम उनके तेज को देखते ही समझ गए कि यह स्वयं हनुमान है। हनुमान जी तालाब के बिल्कुल सामने लेटे थे और उनकी बड़ी सी पूंछ ने तालाब को लगभग चारों ओर से घेरा हुआ था। भीम हनुमान जी की पूंछ को लांग कर नहीं जाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने हनुमान जी से आग्रह किया कि वह अपनी पूंछ को हटा लें। लेकिन उस दौरान भगवान हनुमान अपनी आराधना में लीन थे, इसीलिए उन्होंने भीम की बात को नहीं सुना। तब भीम ने दोबारा हनुमान से कहा कि मैं यहां से फूल ली नहीं जाऊंगा, या फिर आप मुझे मृत्यु दंड दे दें। हनुमान जी ने जब यह बात सुनी, तब उन्होंने भी हमसे कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरी पूंछ को हटाकर आगे बढ़ सकते हो। भीम को वैसे भी अपनी शक्तियों पर हमेशा से ही काफी भरोसा था। इसीलिए हमने सोचा कि उनके लिए भगवान हनुमान की पूंछ को हटाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब भीम ने हनुमान जी की पूंछ को हटाने, यहां तक कि हिलाने की कोशिश की, तो वह लाख कोशिशों के बाद भी नाकामयाब रहे। इस घटना ने भीम का अपनी ताकत पर घमंड पूरी तरह तोड़ दिया और भीम हनुमान जी के चरणों में पड़ गए, क्योंकि भीम समझ गए थे कि वह जिनसे अभी बात कर रहे हैं वह कोई साधारण देवता नहीं है। जिसके बाद भीम ने हनुमान जी से उनको अपने असली रूप में आने की विनती की। तब हनुमान जी ने अपने असली रूप में आकर भीम को आशीर्वाद दिया। नंबर 5, भगवान हनुमान के असली पैरों के निशान। दोस्तों, क्या आपको याद है कि जब हम रामायण पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो उसमें एक जिक्र आता है कि जब भगवान हनुमान को उनकी शक्तियों का आभास कराया गया, तब भगवान हनुमान इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने केवल एक छलांग में ही विशाल समुद्र को पार कर दिया। आज भी कई बुद्धिजीवी इस बात को हजम नहीं कर पाते कि भगवान हनुमान इतने शक्तिशाली थे। वह इसे एक कहानी की तरह मानते हैं। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि यह सभी सच है, जिसके हमारे पास कई वैज्ञानिक सबूत भी हैं। जिसमें से एक सबूत यह है कि जब रामायण के अनुसार माता सीता की खोज के लिए हनुमान ने समुद्र को लगते हुए छलांग लगाई, तो उनका विशाल पांव सबसे पहले जिस जमीन पर पड़ा, आज भी वहां उनके कई मीटर बड़े पैर के निशान मौजूद हैं। जो जगह आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में है, जहां जाकर आप भी हनुमान जी के पावन पैरों के निशान के दर्शन कर सकते हैं। नंबर 6, श्रीलंका में हर 41 साल बाद दर्शन देते हैं। कहा जाता है कि जब रामायण काल का अंत हुआ और प्रभु श्री राम अपना देह त्याग करके वैकुंठ धाम लौट गए, तब काफी समय तक हनुमान श्रीलंका के जंगल में चले गए थे और वहां मतंग जनजाति के लोग के साथ मिलकर प्रभु श्री राम की आराधना किया करते थे। यहाँ मतंग जनजाति के लोग भी भगवान हनुमान की काफी सेवा किया करते थे, जिसके बाद हनुमान ने भी उनकी सेवा से खुश होकर उन्हें ब्रह्म ज्ञान की जानकारी दी थी और उन्हें यह आशीर्वाद भी दिया कि वह उन्हें हर 41 साल बाद ब्रह्म ज्ञान देने आते रहेंगे। कहा जाता है कि पिछली बार भगवान हनुमान श्रीलंका की इस जनजाति को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए 2014 में आए थे और अब वह अगली बार 2055 में आएंगे। नंबर 7, क्या चीन भी पूजा करता है? भगवान हनुमान की अगर आप मूवीज के शौकीन हैं, तो मुझे यकीन है कि आपने कभी ना कभी चीन की मंकी किंग मूवी जरूर देखी होगी और आपने गौर किया होगा कि जिस तरह भगवान हनुमान के पास
उड़ने की शक्तियां हैं और एक शक्तिशाली गदा मौजूद है। उसी तरह मंकी किंग भी एक वानर है जिसके पास बहुत सी शक्तियां हैं। वह उड़ डांच सकता है और उसके पास एक गदा भी है। और यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ज्यादातर इतिहासकारों का यही मानना है कि वह भगवान हनुमान ही है, जिन्हें चीन में मंकी किंग के नाम से पूजा जाता है। इसके अलावा भी कई और ऐसे भगवान जिन्हें चीन में अलग रूपों में पूजा जाता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।